राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न है जो बहुत सारे दिनों से मुझे परेशान कर रहा है और समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज थोड़ा समय मिला तो मुझे लगा मैं उस पर काम करूं। लोगों का प्रश्न था कि काम वासना से कैसे बचें, जहाँ काम वासना को कैसे कम करें। इस पर मैं चर्चा करूं। काम वासना के बारे में आपको बता दूं, जैसे हमारे जीवन का श्वास है ना, सांस है, जरूरी है, उसी तरह काम वासना भी हमारे शरीर में ही भगवान ने हमारे पैदा होते ही हमें दे दी है। ये दो तरह से प्रभाव डालती है हम पे। एक तो हमारे भीतर है, वो संस्कार के रूप में। दूसरा दृष्टिगोचर, जो बाहर में चीज़ों का होती हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो। पर अंदर वाली शांत रहती है। वो कभी कभार थोड़ा सा एक विचार आया और चला गया, बस इतना रहता है अंदर की जो काम वासना है। लेकिन बाहर वाली है, जो अंदर वाले के जब संपर्क में आती है तो अंदर वाला विचार इतना प्रबल हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि वो हमें परेशान कर डालता है। उसका परिणाम जो होता है, फिर हम गलत चीज़ें कर लेते हैं, गलत क्रिया कर लेते हैं, हमसे वो गलती हो जाती है और फिर पतन की ओर बढ़ जाते हैं। काम वासना की जो जरूरी सृष्टि का जो उत्पत्ति का कारण है, काम वासना है। काम के बिना तो सृष्टि नहीं चलेगी, पर उत्पत्ति तक सही है। जब तक किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी के जीवन को बर्बाद नहीं कर रही है, कोई गलती नहीं हो, तब तक तो सही है। लेकिन जब इसकी सीमा पार होने लगती है तो फिर सही नहीं है। तो एक तो मैंने बता दी, जो काम वासना होती है आपकी आंतरिक होती है, आपके भीतर होती है, जो सबके अंदर रहती है। कोई भी सबके भीतर रहती है, इसकी परेशानी नहीं है, इसका थोड़ा सा। लेकिन इस अंदर वाली को, जब ये अंदर वाली बाहर वाली चीज़ों के कुछ चीज़ों से संपर्क में आती है तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे, यानी मैं बात करूंगा कि वो कौन से बाहर वाली चीज़ें जिनको अंदर वाली काम वासना से संपर्क में आने से रोकना है, ताकि अंदर वाली काम वासना कभी कभी विचार आता है और चला जाता है, बस इतना बार है। लेकिन जब वो उस विचार का बाहर वाली चीज़ों के साथ संपर्क हो जाता है तो वो इतना बढ़ जाता है, जब भारी हमारा जो रहन सहन है उस स्थिति में इतना अधिक हो जाता है, फिर अंदर वाली काम वासना को विवश होकर जागृत होना पड़ता है और फिर हमें वो पतन की ओर ले जाती है। तो सबसे पहले जो मैंने बात की आपसे दृष्टि वाली, संसार में एक जो आंतरिक है संस्कार है और जो बाहर वाली है वो दृष्टिगोचर है। ज़्यादा ध्यान हमें दृष्टिगोचर वाली काम वासना पे देना है। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, या क्रिया हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन को सदुपयोग करना सीखना है। फोन में ना गंदी वीडियो देखनी, ना मूवी देखनी कोई रोमांटिक सीन वाली, ना ऐसा कोई ग्रंथ पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना जो आपकी काम वासनाओं को, भीतर की काम वासना को जागृत करे। क्योंकि बाहर भी वैसा ही पढ़ोगे तो अंदर भी जागृत हो जाएगा ना। वैसा ना ही कोई फोटो देखना है, ना कोई वीडियो देखनी है फ़ोन में, जिससे हमें अंदर की गलती करने की प्रेरणा मिले। फिर ना ही हमें ऐसे लोगों का संग करना है, ना है ऐसे वातावरण का संग करना, ना है ऐसे हम उस वातावरण में रहना है जहाँ हमारे अंदर की काम वासना को क्या प्रेरणा मिले, एक उस है ना अंदर की जागृत काम वासना जागृत हो जाए, उसको देख के सुन के। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो गलत क्रिया करते हैं, कुछ गलत बातें करते हैं, एक दूसरे को मजा खुश होकर बता रहे होते हैं, तो वो हमारे भ्रष्ट करने वाली होती है, उनको भी दूर रहना है। फिर है हमारा भोजन। अगर भोजन सात्विक होगा तो आपकी काम जो वासना है शांत रहेगी। जैसे तामसिक भोजन खाओगे, मांस, मदिरा आदि जो भी गंदी चीज़ें, लहसुन प्याज आदि, तो आपका जो काम वासना है ना इतनी प्रबल हो जाएगी, फिर आप संभाल नहीं सकते। क्योंकि और एक चीज़ और, मैं अपने इस काम वासना पे, ब्रह्मचर्य पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंट लगभग 5-6 महीने का है, और जब ये हो जाएगा मैं तब आपको इसको बताऊंगा मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसका क्या रिजल्ट है, आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो सोचते चलो अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्या इसका परिणाम होता है। तो अच्छा ही होगा, मैं जानता हूँ। अच्छा, अभी अच्छा है, उसको तो बाद में तो अच्छा होने वाला है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, पर अभी वो कार्य चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी। फोन सबसे बड़ी बीमारी है, तो उसको क्या करना है, उसमें गंदी चीज़ें देखनी सुननी नहीं, बंद उसमें, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको गलत लोगों का संग नहीं करना है, अच्छे लोगों का संग करना है। फोन में गंदी चीज़ें क्यों देखनी, अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी जैसे। और फिर भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए।
आपको एक चीज समझनी है, जब भगवान ने सृष्टि बनाई ना, उसके भीतर सृष्टि हर व्यक्ति वस्तु के भीतर 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अच्छा जी, अंदर हैं ही, बाहर में भी वैसी चीजें रच दी, सात्विक, तामसिक, रजोगुण वाली, तमोगुण वाली, सतोगुण वाली। अब अच्छा, बाहर की जिन जिन चीजों को आप ग्रहण करोगे, जिन जिन चीजों का साथ रखोगे, वो अंदर वाली उसी गुण को बढ़ाएंगे। अगर आप सात्विक चीज़ों का सहयोग करोगे, सात्विक जीवन जियोगे, तो आपका जो अंदर का सतोगुण है वो अधिक बढ़ेगा, वो अधिक बढ़ेगा। आपको भक्ति में मन लगेगा, शांति होगी, मस्ती होगी, गलत क्रियाओं नहीं करोगे, ना सोचोगे, गलत विचार नहीं आएंगे, चिंता नहीं होगी, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, है ना, मस्त रहो, खुश रहोगे। इसके विपरीत बाहर आपको तामसिक, मांस, मदिरा, व्यभिचार, झूठ, मकारी, बेईमानी, ऐसे लोगों का संग मिला, ऐसी चीजें देखने सुनने को मिल रही है, तो आपका अंदर का तामसिक भाव जागृत हो जाएगा और आप राक्षस बन जाएंगे। इसी तरह रजोगुण का भी उदाहरण के लिए मैं अपना दे देता हूँ। मैं लगभग 1 साल से स्वस्थ भारत के तीर्थों की पद यात्रा कर रहा हूँ। अब मेरा साथ 1 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, संतों का ही संग है, पद यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, प्रसाद के लिए तो दिन में 1 बार ही हो पाता है, एक तरह का व्रत ही चल रहा है, और सात्विक भोजन ही पाना, लहसुन प्याज नहीं पाना है, कहीं होटल पे नहीं पाना है, सात्विक भोजन मिला तो पाना, नहीं मिला तो सो जाना है, ऐसे ही है ना, उसके बिना। और बस, और संतों के सत्संग सुनने हैं, कोई कथा सुननी है, कोई ग्रंथ पढ़ना है ना, कोई भगवान के नाम का कीर्तन करना है कहीं बैठ के, तो वो मेरा सात्विक गुण बढ़ रहा है। अब ये चेहरा देख लो ना, इसको आ रहा है कि मस्ती है, क्या है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है ना, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, और फिर भी क्या है, मस्ती है। तो कैसे? क्योंकि बाहर मैंने वो सात्विक क्रियाएं करी और अंदर का सतोगुण जागृत हो गया। अब तमोगुण और रजोगुण नीचे चले गई। अब ना चिंता है, ना क्षोभ है, ना काम है, ना क्रोध है, ना है ही नहीं चिंते। तो इसलिए जिस चीज का आप संग करते हो, बाहर वही अंदर की जागृत होती है। वैसे ही काम वासना भी है, काम वासना के वाली चीजों को बाहर आप सहयोग संग करोगे तो अंदर भी वैसे ही होगा। तो मैंने बता दिया, भोजन, फोन और क्या करना, संग, सबसे पहली बात। 3 चीजें और आपको याद रखनी है जो मूलभूत हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए अगर आप काम वासना को कम करना चाहते हैं। सबसे पहली है, भगवान का जो भी नाम आपको अच्छा लगे, प्रिय लगे, उसको जपना शुरू कर दो। क्योंकि आपकी काम वासना को जो संभाल पाएगा ना, काम वासना को जो संभाल पाएगा, उस बेग को वो भगवान का नाम जप की शक्ति संभाल पाएगी। अन्यथा संसार ब्रह्मांड में किसी में इतनी समर्थ नहीं वो संभाल पाएगा। हाँ, हो सकता है किसी का लेक्चर सुन लो 2 घड़ी, आप ठीक है, तीसरी घड़ी बरस हो जाओगे। कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा किताब पढ़, वो कुछ नहीं होने वाला, नाम जप के बिना कुछ नहीं होने वाला। ये पकड़ लो, समझ लो, सीधी सी बात है। दूसरा है, सत्संग सुनो। अपने जीवन का नियम बना लीजिए, जो भी संत महात्मा आपको अच्छे लगते हैं, दिन का 10 मिनट, आधा घंटा उनका सत्संग सुनिए, उनकी वाणी सुनिए, चीज़ें बढ़ने लगेंगी, सुधरने लगेंगी धीरे धीरे। और फिर क्या करना है, कुछ शास्त्र पढ़ना है। क्या शास्त्र पढ़ना है? जो भी रामायण हो गया, भागवत हो गई, भक्तमाल हो गया, गीता हो गई, जो भी आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए, अपने पास रख लीजिए। भक्तों का चरित्र अच्छे से पढ़िए, वो आपको सहयोग करेगा। इस तरह से चीज़ों को क्या करना है। और कुछ चीज़ें और करनी है। आपको क्या करना है, एक 2 संकल्प लेना है। जब तक शादी ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। गंदी चीजें देखने सुनने से दूर ना, अपोजिट जेंडर का, अगर आप स्त्री हो तो पुरुष का, और पुरुष हो तो स्त्री का कभी संपर्क टच नहीं करने देना है खुद को, जब तक शादी नहीं करो। नहीं, जब तक शादी नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का पालन। और तब अपना मन बुद्धि चित्त को देखना, अपनी मस्ती देखना, अपने कार्य देखना, क्या आनंद होगा। शादी तक वो ब्रह्मचर्य का पालन। और जब शादी हो जाए, एक पतिव्रता एक पत्नी व्रता, जिससे शादी हुई बस उसी के साथ जीवन भर, उसी के साथ, अन्यथा दृष्टि नहीं, अन्यथा कोई गलत क्रिया नहीं। फिर आपकी काम वासना शांत होती जाएगी। अच्छा, काम वासना के बारे में एक बहुत बड़ी चीज क्या है, काम वासना को जितना आप रोकोगे, यानी गलत क्रियाओं में जितना शामिल नहीं होंगे, ये उतनी घटती जाएगी। गलत लोगों का संग मत करो, गंदी चीजें मत देखो, गलत क्रियाएं मत करो, गंदी वीडियो मत देखो, तामसिक भोजन मत खाओ, सात्विक भोजन खाओ, तो धीरे धीरे काम वासना शांत होती जाएगी। मैंने अपना उदाहरण दिया ना। अब जहाँ काम का कहाँ विचार आता है काम का, अरे आता है यार, संतों का सत्संग सुन लेते हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर लेते हैं कहीं बैठ के, है ना। और इस तरह का जो भी व्यक्ति मिलता है तो क्या पूछता है, सत्संग के बारे में चर्चा होती है। अरे 1 घंटे का 4 घंटे सत्संग चल गया, तो वो उस चीज़ों का तो नहीं है ना, बाहर वाली चीज़ों का। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर अगला है पत्नी व्रत वाला, मैंने बता दिया। काम वासना धीरे धीरे कम होती है
ये आपको पता है कि जिससे जैसे जैसे इसको रोके जाओगे, जैसे मान लो आपने कोई गलत किया, क्रिया नहीं करी, गलत वीडियो नहीं देखी और कुछ गलत नहीं किया, तो काम वासना शांत होती जाएगी। अच्छा, आपने गलत एक बार कर दिया, एक बार किया तो काम वासना और बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी बार किया फिर काम वासना और बढ़ेगी, तीसरी बार फिर बढ़ती बढ़ती इतना वेग प्रबल हो जाएगा, फिर आपके बस की बात नहीं रहेगी, फिर आपको ये पतन करके छोड़ेगी। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी ध्यान रखिएगा। फिर कुछ और चीज़ें आपको मैंने बताई दिया, शास्त्रों को पढ़ना है, शास्त्र जो भी ग्रंथ आपको अच्छा लगा उसको पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ना है, नाम जप करना है, सात्विक भोजन हो गया। फिर शरीर के लिए जरूरी है नॉर्मल एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। योग प्राणायाम कर लीजिए, जैसे कपालभाति कर लीजिएगा, पेट के लिए कपालभाति है, आपकी फेफड़ों के लिए, चेस्ट ब्रेस्ट के लिए क्या है भस्त्रिका है, इस तरह कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिएगा। और फिर क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट जेंडर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, काम वासना को कम करने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अपोजिट जेंडर पर आश्रित होना। जैसे काम वासना का विचार स्वाभाविक है, आपके मन में आएगा और चले जाएगा, लेकिन जब तक अगर उसका संपर्क बाहर के व्यक्ति के साथ आ गया, व्यक्ति वस्तु स्थान के में संपर्क आ गया, तो काम वासना रुक जाएगी और उतनी बढ़ेगी। आपके मन में काम का विचार आया, आपके पास किसी व्यक्ति का नंबर है, आप जो भी जेंडर हो सकते हैं, फीमेल है तो मेल का, मेल है फीमेल का फोन है, लगा ले, शुरू होगी बात, गई भैंस पानी में, ठीक है। तो फिर आप वो काम वासना भाव और परेशान करेगी आपको, ये पहले ही कट कर लो कनेक्शन। दूसरा, काम का विचार आया, फोन निकाला, गंदी चीज़ें देखना शुरू कर दी, तो समझो अब भैंस के ही पानी में, कोई नहीं रोक सकता है, तो ये भी कनेक्शन नहीं करना है। गंदा विचार आया, आप गंदा विचार आया शांत हो जाओ, जो भी नाम भगवान का अच्छा लगता है उसको जपने के लिए शुरू हो जाओ, नहीं तो चलना शुरू करो, जोर जोर से भगवान का नाम कीर्तन करो 5 मिनट में, अरे 5 मिनट 2 मिनट में विचार हट जाएगा मन से और मन शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे किसी और चीज़ के संपर्क में आ गए आप, मैंने अभी जो चीज़ें वर्णन किया, तो फिर वो चीज़ टिकी रहेगी और भ्रष्ट करेगी। और फिर क्या करना, अपोजिट जेंडर से डिस्टेंस बनाना है, क्योंकि जब अपोजिट के जेंडर में संपर्क में आएंगे ना, जैसे काम का विचार आया, दूसरा जेंडर बगल में ही है, उसके संपर्क में है, हेलो ठीक हो ना, तो फिर ठीक हो, ऐसे ठीक होंगे कि कभी ठीक ही नहीं होंगे। तो ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना है। बैड कंपनी को अवॉइड करना है, मैंने बता दिया, संगत जो गलत लोगों की है, गलत सुनने वाले, करने वाले, देखने वालों को दूर से ही राधे श्याम। फिर क्या करना है, अवॉइड पोर्नोग्राफिक कंटेंट। अब जानते हैं आज फ़ोन सबके पास है, और फ़ोन तो छोड़िए यार, मैंने पहले मुझे पता नहीं था, इंस्टाग्राम के रील्स, फेसबुक पे भी रील होती हैं, यूट्यूब पे रील्स हैं, और यूट्यूब का और फेसबुक इंस्टा का एक एल्गोरिथम है कि आप जैसे रील्स 2-4 देखोगे वैसे ही आना शुरू हो जाएंगी। और गलती से एक दिन मैं कहीं क्लिक हो गया और फिर ऐसा गंदा गंदा वो रील्स आ रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक के, मैंने चेक किया कि अगर मैं परेशान हो गया, मैंने ब्लॉक कर दिया सबको, हिस्ट्री डिलीट कर दी, तो तब जाके वो रुका, उसके बाद वैसा नहीं आया। तो जब मेरी जो स्थिति हो गई, तो बाकी आम लोगों की तो बात ही क्या है, वो तो गए काम से। और बड़े लोगों की बात तो छोड़िए, बच्चों का तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वही है जो मीडिया, सोशल मीडिया पे है। फिर क्या करो, भजन कीर्तन गाओ। जैसे मैं अपनी बात की, जब मन हुआ ले मंजीरा राधे श्याम सीताराम, बस शुरू हो गया कीर्तन भजन, जोर शोर से भगवान से कीर्तन करो, भजन करो, तो मन शांत रहता है। फिर क्या करो, एक भक्तमाल किताब है, ग्रंथ है, उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें सारे भक्तों के चरित्र दिए गए हैं, वो आपको जीवन जीने की कला सिखा देंगे, ऐसा व्यक्तित्व बनाएंगे ना आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको जरूर पढ़िएगा। 300 की आती है, एक बड़ी है 2700 की आती है, वो आप नहीं खरीद सकते, छोटी 300 की आती है, ले आइए। अरे भाई बहुत सारे पैसे बर्बाद कर लिए अपने जीवन में, तो 300 ले आइए ना, 300 का, तो उसको पढ़िए, जीवन बदल जाएगा, 300 में जीवन बदल जाएगा भाई। तो उसके बाद एक चीज़ और है, जब भी किसी से बात करो, सामने अगर अपोजिट जेंडर हो तो डायरेक्ट उसके शरीर पर मत देखो, ऐसे यार, तो उसके अंग प्रत्यंग है ना देखेंगे तो आंखें बहुत, मैंने एक चीज़ देखी है ना, अगर हमारी आंखें ना होती ना, बहुत बड़ी कृपा होती, शायद भगवान चलने का, देखने का कोई और विकल्प बना देते। ये ऐसी है ना, कब किसको भ्रष्ट कर लें। मुझे एक कहानी याद आ रही है, एक सच्ची घटना है, अगर उसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक साधु ने मछली को गलत क्रिया करते हुए देखा था, पानी में बैठ के साधना कर रहा था, और मछली को गलत क्रिया करते देखा तो उसके मन में काम का विचार आ गया और शादी करने के लिए चला गया, 50,000 राजा की बेटियों से शादी कर लिया।
और तब अंत में पछताने लगा, यार कहाँ खोपड़ी मार दी क्या करके। तो फिर उसने लिखा कि संग से भ्रष्ट होता है व्यक्ति, आंखें और संग, तो इसलिए कभी गलत चीज़ देखो भी मत, पशु पक्षी की गलत क्रिया होती आदि, या कुछ दूर है सीताराम। ठीक है, वो वाली चीज़ हो गई। और अपोजिट जेंडर पर नजर दृष्टि सीधा नहीं, पाँव में देखो, आगे पीछे दृष्टि में रहो, क्या जरूरी है नजर में लाने की। ठीक है। दूसरा है, जो जरूरी बात है वो नहीं करिए, अपोजिट जेंडर है ना उसके साथ जो जो जरूरी बात है वही करिए, लंबा चौड़ा मत कीजिए, सीताराम राधे श्याम चले जाइए, बस हो गया। सीधा सीधा जवाब दीजिए, ये लंबा चौड़ा नहीं, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा आपका, बहुत सारी चीज़ें डगमगा जाएंगी। फिर है भोजन जो है ना सीधा सादा खाइए, सादा भोजन। पता है सादा भोजन खाओगे तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर आसानी से पचा भी पाएगा। अब तीखा तीखा खाओगे ना तो दूसरे दिन तो आपको ही पता चल जाएगा, सुबह जब टॉयलेट जाओगे तो तब भी पता चल जाएगा, वो तो शारीरिक रिएक्शन है। और जब उसका रस जो हमारे भीतर चला जाएगा, उसका जो बेग है उसका, क्योंकि उसके गुण है ना, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तो तामसिक भोजन का गुण क्या होता है, तीखे वाले का तामस ही है। और फिर वो क्या करेगा, हमारी काम वासना को बढ़ाएगा और हमें पतन की ओर ले जाएगा। काम वासना वाले व्यक्ति को आता काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, निद्रा, आलस, सारी चीजें परेशान कर देती हैं। अरे वो ना सच्ची बताएं, अब आप सब व्यक्ति, हम भी कभी कभी उसी में जीते थे तो हमको लगता है वही जीवन है। आज जब उससे झंझट से दूर किनारे पे आ गए ना, लगता है यार नरक है, वो जीते जी नरक है, उसमें रहना बहुत मुश्किल है। तो प्रयास करिए, उससे दूर हटिए, एक शांति है, सात्विक गुण बढ़ाइए, अपना भजन कीर्तन करिए, सादा भोजन पाइए, अच्छे लोगों का संगत करिए, और अच्छे लोग ना मिले किसी की संगत ही ना करिए, अकेले पड़ रही कहीं। जीवन का आनंद इसी में है। और तीखा मत खाइए, नहीं स्पाइसी भोजन नहीं खाइए। और मैंने बता दिया किसी का आश्रय नहीं लेना है अपोजिट जेंडर का। जब भी काम का विचार आया तो अच्छा फोन पे देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, हर कोई मूवी देख लेते हैं ना, किसी से बात कर लेते हैं। नहीं, जब काम का विचार आए, राधे श्याम राधे, जोर जोर से राम भगवान का नाम कीर्तन करो 5 मिनट के लिए, नियम बना लो 5 मिनट के लिए। जब भी काम का कोई भी काम वासना का विचार आए 5 मिनट के लिए कोई आप जरूर करो, फिर देखना। अगला है एक्सरसाइज करो, कम से कम हल्का सूर्य नमस्कार करो, हल्का नहीं, लगभग हल्की एक्सरसाइज करो, और लगभग 20, 25, 30 सूर्य नमस्कार करो, जिनके आपके लिए अच्छे रहेंगे। और बताए थी एक चीज़ और क्या करना है, जब भी ऐसा विचार आए तो खुद को सजा, जब आपसे ऐसी गलती हो जाए खुद को सजा देना सीखिए, कभी खुद को माफ मत करिए। सेल्फ पनिशमेंट क्या है, जिस दिन भी काम का विचार आए, बहुत परेशान कर रहा है ना, भोजन मत खाइए, एक दिन के लिए भोजन नहीं खाइए, जल पर रहिए, नियम बना लीजिए। जिस दिन इस खोपड़ी में कोई काम का विचार आया चला गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आया और हमने कोई गलत वीडियो देख ली, गलत चीज़ पढ़ ली, गलत बात कर ली, और फिर वो क्या करे, हमारे पतन ले जाएगा, हमसे ऐसा आचरण करवाएगा कि हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और जब भी हमसे ऐसी गलती हो गई ना तो उसको दंड दीजिए। और जब भी काम का विचार आए, मन में काम वासना बड़ी परेशान करने लगे, भोजन न मत करिए। अरे हमने देखा है, मतलब संतों को, उनने बहुत सारे संतों ने बताया है हमें कि अच्छा ऐसा करिए। और जब काम का विचार आए तो आप भोजन नहीं ग्रहण करिएगा, तो भोजन ग्रहण नहीं करिएगा तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है शरीर की, वो शरीर को सर्वाइवल में लग जाएगी, और आपका जो काम वासना वाला विचार है वो हट जाएगा, नहीं रहेगा। क्योंकि वो लंबा तभी चलेगा भाई, गाड़ी तभी चल पाएगी जब उसमें पेट्रोल डालोगे आप। उसको भोजन मिल रहा है, शरीर को अच्छे से बढ़िया से भोजन है, पेट भर के खाए हैं, तो काम वासना ही सताएगी, परेशान करेगी। तो वो अगर आप भोजन नहीं है तो 5 मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए काम वासना का विचार रहेगा, हट जाएगा, उस खुद ब खुद ही हट जाएगा। उसके बाद क्या कर लीजिएगा, अपने आप को व्यस्त रखना सीखिए। एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जो हमने अच्छे से देखा है। जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो ये सारी झंझटें रहती है। अपने आप को व्यस्त कर लीजिए। जब कोई शारीरिक काम हो तो शारीरिक काम से करिए, शारीरिक नहीं है तो मानसिक, कहीं पढ़ने में बैठ गए, कभी नाम कीर्तन में करने में बैठ गए, कभी सत्संग में बैठ के, कभी किताब पढ़ने में बैठ के, कभी लिखने में बैठ के, कभी कुछ प्लानिंग करने में बैठ के। फ्री मत रहो। कभी चलना, कुछ काम नहीं है तो चलना शुरू कर दो भैया, राम नाम कीर्तन करो, जो भगवान का नाम प्रिय कीर्तन करो, चलना शुरू कर दो। तो उससे क्या होता है, व्यस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे। इसलिए ये वाली चीज़ें हैं। और इससे कोई और मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है, मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को करता हूँ। देखो मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जहाँ तो मैं उन चीज़ों को अपने लाइफ में कर रहा हूँ, जहाँ मुझे इस यात्रा में साधु संत महात्मा के सानिध्य से प्राप्त हो रही है, जहाँ कई साधुओं को मैंने वो चीज़ें करते हुए देखा है। जैसे मैंने बताया, जब काम वासना को बड़ी परेशान करने लगे, उसकी दवाई है, हाँ, व्रत करिए, भोजन मत करिए, सब जल पिए, जल पीजिए।
कुछ भी मत करिए, तुरंत काम विचार वासना को हटाने के लिए, तुरंत काम वासना को हटाने के लिए क्या करिए, नाम कीर्तन करिए, है ना। अपने परिवार के सदस्यों के बीच जाइए, उनसे कोई बात करिए, माता पिता से, भाई बहन से कोई बात शुरू करना कीजिए, नई बात तो हट जाएगी। जहाँ जोर जोर से नाम कीर्तन शुरू करना कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान करिए तो एक सांस में 100 उठ बात निकाल लीजिएगा, एक सांस में, अरे हट जाएगी। जब सांस का प्रेशर पड़ेगा कहाँ काम का विचार मन में टिकेगा। थोड़ी देर के लिए तुरंत हटाने के लिए, लंबे समय के लिए चाहिए तो फिर आप अच्छी अच्छी चीज़ें करो, मैंने जो आपको बताई उन सबको करो। उनके साथ ही क्या करो, सात्विक भोजन रखो। इस तरह से वो चीज़ें आपकी क्या करेंगी, धीरे धीरे कम होते जाएंगी। और जब मैंने बता दिया ना, जिस चीज़ को जितना घिसोगे वही चीज़ उतना फायदा देगी। अगर आप तमोगुण का अधिक साथ करोगे, तमोगुण ही बढ़ेगा आपके जीवन में, तमोगुण रजोगुण, और सतोगुण का अधिक साथ करोगे तो सतोगुण ही बढ़ेगा। जैसे मेरा देख लो, दर्शन करना, साधुओं के संतों के दर्शन करना, तीर्थों के दर्शन करना, सत्संग करना, कथा सुनना, कथा बताना, है ना, नाम कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, व्रत करना, इस तरह से चलता रहता है। अब बताओ फिर कहाँ काम वासना परेशान करेगी, कहीं रहती है, नहीं रहती है। तो इसलिए ये सब आप करिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएगी। इन चीज़ों को आप, अब देखो मैंने जो आपको बताया ना, आप जब करोगे नहीं ना तो सिर्फ बातों से कुछ होता नहीं है। अब बातों से तो मैंने बता दिया, आप इनको जब अपने जीवन में उतारोगे तभी तो कुछ परिणाम मिलेगा। राधे श्याम, हर हर महादेव, जय सीताराम। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है काम वासना के बारे में। काम वासना जितना कम होती जाएगी धीरे धीरे उतनी घटती जाएगी। जैसे मान लो आपने कोई क्रिया नहीं करी, कोई गलत वीडियो नहीं देखी, गलत लोगों का संग नहीं किया, गलत भोजन नहीं किया, तो इससे क्या होता है, आपकी काम वासना शांत होती रहेगी, शांत होती रहेगी, शांत होती रहेगी। धीरे 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 जितना गैप बढ़ता जाएगा उतनी शांत होती जाएगी। पर इसके बारे में एक चीज़ और है, जितना इसको आप भोगोगे उतना बढ़ेगी। आपके मन में काम का विचार आया, आपने गलत क्रिया कर ली, अब दूसरी बार काम का विचार इतना बेग, इतना प्रबल होगा कि आप उसको रोक नहीं पाओगे, गलत कर दोगे। आपके मन में काम का विचार आया, आपने वीडियो देख ली, किसी अपोजिट जेंडर से बात कर ली, गंदी बात हो, है ना, तो अब अगली बार इस बात को भ्रष्ट हो गए ना, आपको लगा चलो यार एक बार कर लेते हैं, ऐसा कुछ बात कर लेते हैं, गलत क्रिया कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो चलो शायद दूसरी बार ऐसा काम वासना नहीं आए। ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपने इसको एंटरटेन कर लिया तो दूसरी बार ये अपनी पूरी समर्थ के साथ आएगी। अच्छा, फिर दूसरी बार आपने एंटरटेन कर लिया, फिर अगली बार उससे भी डबल शक्ति के साथ आएगी। इंसान, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मिला है जो एक दिन में 4-4 बार हंस मैथुन करते हैं। बच्चे हैं, 30-35-40 साल, 50 साल के व्यक्ति हैं, रो रहे थे, बात कर रहे थे, पर संभाल नहीं पा रहे थे काम वासना को। बोलते हैं कि हमारा शरीर इस लायक नहीं है खड़े भी हो पाए, पर इतना काम का बेग आता है कि हम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो यही हाल रहता है। इस तरह इस काम वासना को जितना आप कम करोगे तो ये घटती जाएगी। जैसे कोई अगर गलत क्रिया का व्यक्ति करता है और 30 दिन उसने गलत नहीं क्रिया करी, तो 30 से 40 के बीच जो उसका दिन होंगे बहुत अच्छे आराम से जाएंगे। काम का विचार आएगा, छुटका सा 1 सेकंड 1 मिनट के लिए चला जाएगा, उसको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति 1 महीने के अंदर 20 बार 10 बार कोई गलत क्रिया कर गया ना, तो अगले महीने, उस महीने से अगले डेज में उसको उससे भी डबल होने वाला है। क्यों? कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। काम वासना की एक दिक्कत है कि इसको जितना भोगे उतना बढ़ जाता है। जितनी किसी चीज़ को आप जितना घिसोगे उतनी गर्म हो जाती है ना, जितना उसको घिसना छोड़ दोगे तो क्या हो जाती है, शांत 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 ठंडी हो जाती है। वही है काम वासना, एक तरह घिसोगे यानी भोग करोगे तो उतना बढ़ेगी, और नहीं करोगे तो धीरे 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 शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि काम वासना वाली को बढ़ाने वाली जो क्रिया हैं उनको नहीं करना है, अवॉइड करना है। जितना अवॉइड करो, जैसे लोगों को लगता है ना, यार मेरे मन में बहुत विचार हैं, अगर मैं कुछ भोग ही लेता हूँ, गलत क्रिया कर लेता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, गलत किसी से बात कर लेता हूँ, है ना, गंदी बात, तो शायद अगली बार ऐसा ना हो जाए, शांत हो जाए। नहीं, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर थोड़े समय के लिए आपने इसको सहन कर लिया ना, तो अगली बार ये बिल्कुल आएगा। दूसरी बार अगर तो बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, उसको आसानी से सहन कर सकते हो। उसके बाद भी आएगा अगर तो थोड़ा सा आएगा, फिर उसको आसानी से सहन कर सकते हो। पर अब की बार अगर आपने बोला नहीं भोग लेते हैं, कर लेते हैं, तो अगली बार अगर आपकी कोई
साथ ही पिताजी भी बगल में खड़े होंगे ना, तो भी आप इसको रोक नहीं पाओगे, इसका सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने बेग के साथ आएगी, अपने समर्थ के साथ आएगी। तो इसलिए गलत क्रियाओं में, गलत रिश्तों में, गलत चीज़ों में जाने से बेहतर है उसको स्टॉप करिए, वहीं फुल स्टॉप लगा दीजिए। जब एक बार कहीं वो चीज़ है, फुल स्टॉप, नो। और जब आपका समय आए, आपने शादी ब्याह कर लिया है, उसके बाद अपने हिसाब से देख लीजिएगा।